यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। और इसी के साथ आज शुरू करने जा रहा हूं एक छोटा सा वीडियो। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। बहुत अच्छी से आप ये होली का पर्व मनाएं। जिंदगी में आपकी सारी खुशियां आपको मिले, जो आप मांगते हैं वो मिले ही मिले, और साथ में जो आप डिजर्व करते हैं, भगवान ने जो आपके लिए प्लान कर रखा है वो तो मेरे बच्चों को जरूर मिले। आज यहां से कुछ चीजें शुरू होने जा रही हैं, जैसे आपने टाइटल भी देख लिया होगा, अंते अस्ति प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग। तो क्या शुरू होने जा रहा है और किस एक डिलेमा में और कंफ्यूजन में आज की डेट में आप लोग हो। कुछ कंफ्यूजन मैं बताता हूं। पेरेंट्स की तरफ से कंफ्यूजन, फ्रेंड्स की तरफ से करियर की गाइडेंस, या कुछ ऐसी बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं जिंदगी में कि आगे आने वाले सालों में आप क्या करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन से मुकाम है जो आप हासिल करेंगे। तो उसकी जर्नी शुरू होती है आज यहां से। कोशिश करूंगा अगले 5-7 मिनट के वीडियो में आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मिशन कॉलेज को लेकर। अब हो सकता है आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा हो कि आपको किस कॉलेज में जाना है, या आज भी आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। तो इस पूरे वीडियो को कुछ चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है। कुछ करियर ऑप्शंस है जो मैं आपको यहां लिखकर दिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को पहले से ही बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या उसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हम इसलिए बात करते हैं बिकॉज यहां पर जाने के लिए फीस बहुत कम लगती है। इतनी कम फीस कि साल में 20-25 हजार रुपए में आपकी पूरी पढ़ाई हो सकती है। इसीलिए इन पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए सबसे ज्यादा मारामारी या कॉम्पिटिशन है। उसके बाद अगर आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो सिम्बियोसिस एक कॉलेज है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, नार्सी मुंजी है, आईएएम्स है, ये कुछ कॉलेजेस हैं। और अगर आप किसी रीजन की वजह से अपने शहर से मूव आउट नहीं कर सकते हो तो कॉलेज इन योर सिटी भी अवेलेबल है कि आपके शहर में कोई भी कॉलेज अगर मिल रहा हो तो वहां से अगर मैं करियर शुरू करूंगा तो मेरा करियर ग्राफ कैसा हो सकता है। तो अगर मैं इस बात को आसानी से ब्रेक डाउन करूं और आपको कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं, तो चलिए वो कुछ बातें क्या हैं आइए देख लेते हैं। मैंने बोला एक क्वाड्रेंट में हमारी पूरी लाइफ डिवाइडेड है। वो 4 क्वाड्रेंट कैसे हैं आप समझिएगा। अगर मेरे बच्चों को कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट जॉब्स स्टार्ट करनी है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस है जिसमें आगे और अपॉर्चुनिटी है जो उसे वो ग्रो कर सकते हैं, या आपकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर है, तो मैंने आपकी कंफ्यूजन को ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो कॉर्पोरेट हमारी इंडिया में 4 शहरों में सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी शहरों में अच्छे नहीं हैं, मगर 4 शहर वो कौन से हैं? एक तो दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा बैंगलोर, और चौथा है आपका पुणे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे शहर है जहां पर आपका कॉर्पोरेट अवेलेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और पूना जैसी जगह पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो आपको अगर इस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन मिले जो इन पर्टिकुलर सिटीज में अवेलेबल हो, तो आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। आपको कोशिश करना चाहिए सीयूईटी देके या इन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम देकर आपको इन पर्टिकुलर शहर में जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है, पर्सनल सुझाव। अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है तो आपको अगर लेट्स से पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है तो कुछ कोर्सेज ऐसे करने चाहिए जो हिस्ट्री पर,
पॉलिटिकल साइंस पर, साइकोलॉजी पर काम करते हो फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल, टॉप शॉट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अवेलेबल है, कोशिश करें आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाई करेंगे तो आपको पॉलिटिक्स में काफी हेल्प मिलने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और बीएचयू भी इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, या आप अपने पेरेंट्स के साथ आज ही पॉलिटिक्स में 12th के बाद लग भी सकते हैं, साइड बाय साइड अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है जिसको आपको ग्रो करना है तो दो ऑप्शन है। पहली बात, क्या बिजनेस में आज की डेट में आपकी नीड है, या बिजनेस अगर हम 2-3 साल बाद ज्वाइन करते हैं तो भी चलेगा। अगर आज ही आपको बिजनेस की जरूरत है, बिजनेस को आपकी जरूरत है रादर, तो आज से ही बिजनेस में लग जाना सही है, बिकॉज नेक्स्ट 5 इयर्स इंडिया के अंदर बहुत बूम आने वाला है, पर्टिकुलरली टू एंटरप्रेन्योरियल सेट। ठीक है ना, तो तुम्हें आज से ही बिजनेस में लग जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम 3 साल 4 साल बाद भी बिजनेस में लगते हो तो एक अच्छी मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद लगो, सो दैट यू कैन अपस्किल योर गेम। ये एक सजेशन है। तीसरा सजेशन और लास्ट सजेशन है, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है तो गवर्नमेंट जॉब्स का सबसे बड़ा हिस्सा यूपीएससी है। यूपीएससी या स्टेट पीएससी के थ्रू आप जा सकते हैं। कोशिश करें उन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना शुरू कर दें। बीए इन हिस्ट्री, बीए इन साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीजों में आपको हेल्प ज्यादा मिलेगी। तो ये एक छोटा सा गाइडेंस है कि आपको कोर्स कैसा चूज करना चाहिए, कॉलेज कैसे चूज करने चाहिए। अब अगर आप किसी भी रीजन से अपनी सिटी को छोड़ नहीं सकते हैं तो किसी भी ग्रेजुएशन को ज्वाइन करो। साथ में अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो तो प्रोफेशनल कोर्स करो। प्रोफेशनल कोर्स जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें भी हैं। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते तो ग्रेजुएशन के साथ स्किल्स के ऊपर काम करो। स्किल्स बहुत सारी हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, आपका ट्रेडिंग हो गया, मार्केट को स्टडी करना, एनएफएसएम, ये सारी चीजों पर आप जा सकते हैं। आपको तैयारी करनी चाहिए, ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेज को करना चाहिए या ग्रेजुएशन पर स्किल्स बेस्ड कोर्सेज को करना चाहिए। स्किल बेस्ड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यूडीमी प्लेटफॉर्म या कोर्सेरा प्लेटफॉर्म जैसी जगहों पर मिल जाएगी। ये पेड प्रमोशन नहीं है, बिकॉज ये बहुत बड़े लोग हैं जो करा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वहां की जहां से हम लोगों ने आज की पढ़ाई को शुरू किया था, आज के वीडियो को शुरू किया था। चलिए भाई, हम वहीं पर वापस आने जा रहे हैं। तो यहां तक की मैंने सारी बातें बता दी। अब हाउ टू क्लियर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस क्लियर करने हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप सेल्फ स्टडी करिए, मार्केट से कोई स्टडी मटेरियल खरीद लीजिए और वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं, एक वो भी तरीका है एंट्रेंस को क्लियर करने का। या आपके शहर में कुछ ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल होंगी, वहां से कर सकते हैं। एक ऐसा ही कोर्स मेरे पास है, आप चाहो तो मेरे साथ भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे कैसे एंट्रेंस के कोर्सेज अवेलेबल है वैसे तो बच्चों को पता है, लेकिन फटाफट से मैं बता देता हूं। अगर आपको सीयूईटी क्लियर करके किसी सरकारी कॉलेज या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो इसका कोर्स शुरू हो रहा है अप्रैल 2 को। प्राइस पॉइंट भी यहां लिखा हुआ है कि अगर बच्चे को सीयूईटी ही क्लियर करना है 5,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी आपको, और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक ये वैलिड रहेगा। इसके अंदर 3 सेट्स ऑफ स्टडी मटेरियल है जो मैं डिलीवर करूंगा। अब तेरी मर्जी है, तुझे चूज करना है तो कर ले, नहीं करना है मत कर, तेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है आज की डेट पे। या अगर आपको लगता है कि ऐसा ही कोर्स मेरे पास एक और अवेलेबल है जो कि फतेह के नाम से आता है, फतेह 3.0 के अंदर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस पॉइंट अवेलेबल है मात्र 7,000 रुपए में। इसके अंदर 6 बुक सेट्स हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे, साथ में ही आपका सीयूईटी प्लस अदर प्राइवेट एग्जाम्स भी तैयार हो जाएंगे, जैसे आईपी मैट एंड ऑल है। या अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको कोई प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट करना चाहिए, जैसे मैं सीए फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप सीए फाउंडेशन के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसका भी प्राइस पॉइंट 5,000 है फॉर जून अटेम्प्ट, फॉर सितंबर अटेम्प्ट एंड फॉर दिसंबर अटेम्प्ट एज वेल। मतलब एक बार फीस देनी है, तीनों अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। ये चॉइसेस हैं जो मेरे पास है, मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। तुम्हें कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई परेशानी होती है, ये एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। अब जो मुझे एक बात बतानी है कि सीयूईटी का फॉर्म फिलिंग 2 दिन में क्लोज हो रहा है।
2 दिन के अंदर आप फॉर्म भर दें। 26 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक का वेट ना करें, बिकॉज बहुत क्लटर्ड है ऑलरेडी वेबसाइट, इजीली आपके फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं। इसके बाद में भी लगता है कि मेरे को या आपको पेरेंट से बात कराने की जरूरत है, या मैं आपकी जीवन का सारथी बन सकता हूं जो तुम्हें थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज अपने पेरेंट से मेरी बात कराएं ऑन द अवेलेबल नंबर्स। मैं बिल्कुल बात करूंगा। बस बताना ये चाहता हूं, आज है 24 तारीख, आज छोटी होली है। हमारा बैच शुरू हो रहा है अप्रैल 2 से। उसके बाद हम आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। लगे तो आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों के लिंक मिल जाएंगे, या अवेलेबल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर लगता है कि सर मैं आपका कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहा हूं बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, उसके बाद भी मैं आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ा हूं। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। मैंने बोला है ना, शुभम संभाल लेगा तो संभाल लेगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।